Everyone, welcome back to my channel Algebraic Mathematics. I am Akash Ali, and in today's video we are going to learn an important topic from multivariate calculus, partial derivative of two variables. If you have ever wondered how to differentiate a function that depends on more than one variable, then this lesson is for you. In this video, I will explain the basic concept of partial derivatives in a very simple and clear way. We will understand what partial differentiation means, how to treat one variable as constant, and how to apply the rule step by step with easy example. तो आइए वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक चीज मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग डी जेड डी एक्स को निकालिए। तो डी जेड डी एक्स क्या होगा, ये होगा 3x²। ओके, अब और एक चीज देखिए, डेल जेड डेल एक्स, इसका मतलब भी होगा 3x²। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए एक चीज, ये जो d है, इस d का मतलब है ये जो z है ना, ये बस एक ही टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, and जो है x। ओके, लेकिन ये जो डेल है, इसका मतलब है ये जो z है ना, ये बस x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी और टर्म पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, इन दोनों का मतलब यही होता है, मतलब यहाँ से और एक टर्म निकलेगा डेल जेड डेल टी, तब ये हो जाएगा 3t²। देखिए, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही होते हैं। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है यहाँ पे डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि लेट लेट z equal to f x comma y be a function, the derivative of f x comma y with respect to x keeping y constant is called partial derivative with respect to x। और इसको लिखते कैसे हैं, डेल एफ डेल एक्स और एफ एक्स एक्स कमा वाई। ठीक है, अब देखिए डेल एफ डेल एक्स एक्चुअल में क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है ना, ये डेफिनेशन की हेल्प से ही मेनली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल एफ डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एच, ईच पार्शियल डेरिवेटिव एट एक्स कॉमा वाई। एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है एक्स कॉमा वाई पे। सिमिलरली the derivative of f(x, y) with respect to y keeping x constant is called the partial derivative of f(x, y) with respect to y, and it is denoted by del f del y और fy xy। तो del f del y क्या होता है, मेन जो पॉइंट है ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये दो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। del f del y इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट k टेंस टू जीरो f ऑफ x y प्लस k माइनस f ऑफ x y डिवाइडेड बाई k इज पार्शियल डेरिवेटिव एट x y। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देखिए, इसको याद रखने का एक तरीका होता है। देखिए पहले यहाँ पे देखिए, डेल एफ डेल एक्स में कौन चेंज हो रहे हैं, x चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए x प्लस एच हुए, x प्लस एच कमा वाई। देखिए y पे कुछ चेंजेस नहीं है, बस x पे ही चेंज है, क्यों, क्योंकि डेल एक्स है इसीलिए। अब y में देखिए आप लोग, y में क्या है, डेल y है, डेल y मतलब y चेंज हो रहे हैं, इसीलिए y प्लस के है। ठीक है, इसको इसी तरीके से हम लोग याद रखेंगे। तो आइए प्रॉब्लम करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपको गिवन है एक्स टू द पावर 3/2 e टू द पावर वाई। अब इसको, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, मतलब डेल एफ डेल एक्स निकालना है एट द पॉइंट 1, 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखिए किस तरीके से इस प्रॉब्लम को करते हैं। आप लोगों को क्या निकालना है, एफ एक्स 1, 2, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, और ये भी लिख सकते हैं कि डेल एफ डेल एक्स एट द पॉइंट 1, 2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल एफ डेल एक्स 1, 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब लिखने का तरीका एक बार देख लीजिए। एफ ऑफ कौन चेंज हो रहे हैं, डेल एक्स है, इसका मतलब एक्स चेंज होगा, तो इसीलिए क्या होगा 1 प्लस
एच कॉमा टू, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1, 2 डिवाइडेड बाई एच। ओके, अब एक चीज देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एफ क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है एक्स टू द पावर 3/2 थ्री टू द पावर वाई। तो आप एक्स के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, 1 + h। तो यहाँ पे पुट करिए इस फंक्शन पे, तो ये होगा 1 + h होल टू द पावर 3/2। ओके, एंड y का वैल्यू क्या है 2, तो ये होगा स्क्वायर। अब एफ ऑफ 1, 2 अब एक्स के रिप्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे 1, तो 1 टू द पावर 3/2 मतलब 1 ही होता है, एंड 2 पुट करिए यहाँ पे तो स्क्वायर, इसीलिए एफ ऑफ 1, 2 आ रहा है स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट इसको कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे तो है नहीं। तो स्क्वायर लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 + h होल टू द पावर 3/2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पे बस लिमिट कैलकुलेट करना है। तो आप लोग एक काम करिए, 1 + h को ना हम लोग जेड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब देखिए जब ऐसा किया तो h कहाँ पे जा रहा है, h जा रहा है टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 यहाँ पे पुट करिए तो z कहाँ पे जाएगा, तो लिखिए यहाँ पे इफ h टेंस टू 0 देन z कहाँ पे जाएगा, h का वैल्यू 0 पुट करिए यहाँ पे, तो z जाएगा 1 पे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होगा स्क्वायर लिमिट 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 h टेंस टू 0 1 + h, इसका मतलब क्या होते हैं, देखिए z माना मैंने, तो ये होगा 3/2 -1, यहाँ पे है h, तो h का वैल्यू निकाल लीजिए, तो h क्या होगा z-1। अब ये फॉर्मूला में आ गया, इस 1 को आप लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना 3/2। तो अब एक फॉर्मूला था, आप लोग यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आप लोगों को बता रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू ए टू द पावर n-1, यही था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब सिमिलरली इसको देख के यहाँ पे पुट करिए, तो ये होगा 3/2 इंटू 1 टू द पावर 3/2 -1। तो अल्टीमेटली आप लोगों का फाइनल आंसर क्या आएगा, 3/2। आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पे बस बोला था कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग वाई की रेस्पेक्ट में भी करिए, क्वेश्चंस में नहीं है फिर भी आप लोग करिए, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट ये थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। देखिए वाई की रिस्पेक्ट में करते हैं, इसका मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, निकालना है एफ वाई टू वाई कॉमा टू। आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल एफ डेल वाई 1, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा डेफिनेशन के हिसाब से k टेंस टू 0। देखिए कौन चेंज हो रहे हैं, y चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग x को कुछ नहीं करेंगे, मतलब x को एज इट इज छोड़ देंगे, तो 1, ठीक है। तो k चेंज हो रहे हैं, इसीलिए 2 + k माइनस एफ ऑफ 1, 2 डिवाइडेड बाई k। ओके, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करिए, तो देखिए क्या होगा। अच्छा x का वैल्यू है यहाँ पे 1 और y रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 + k को, तो यहाँ पे पुट करिए इस फंक्शन पे, तो x1 तो 1 टू द पावर 3/2 मतलब तो वही होते हैं 1 ही होते हैं। अब y की रिस्पेक्ट में आप लोग y की रिप्लेस में आप लोग ये पुट करिए 2 + k, तो ये होगा e टू द पावर 2 + k माइनस एफ ऑफ 1, 2, तो x के रिप्लेस में आप लोग 1 पुट करिए और y के रिप्लेस में 2 पुट करिए, तो यहाँ पे बस मिलेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से एक बार लिख दीजिए, लिमिट k टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू e टू द पावर k माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से ना स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो स्क्वायर को कॉमन लेकर बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है इसीलिए बाहर कर दिए, ये होगा e टू द पावर k -1 डिवाइडेड बाई k। अब इसका भी वैल्यू होते हैं 1, ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, आप लोगों को शायद पता ही होगा ये।
तो स्क्वायर इंटू वन दैट इज स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू वन होते हैं, ठीक है। आप लोग लिमिट का फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार देख लेना, ये फॉर्मूला है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसका क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फाइंड एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो एंड एफ वाई जीरो कॉमा जीरो। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चंस था, फाइंड एफ एक्स जीरो जीरो एंड एफ वाई जीरो जीरो, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो देखिए, तो बाय डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन एफ एक्स जीरो जीरो क्या होगा, तो ये लिखिए आप लोग, तो ये होगा लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ कौन चेंज होगा, यहाँ पे एफ एक्स बोला है, इसका मतलब एक्स ही चेंज होगा, तो इसीलिए होगा एच प्लस जीरो कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एच, ओके। तो एच प्लस जीरो मतलब एच ही होते हैं ना, तो ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो एक्स के रिप्लेस में आप लोग एच पुट करिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक्स के रिप्लेस में आप लोग एच पुट करिए, तो एक एच स्क्वायर, और वाई के रिप्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो, तो एच इंटू जीरो डिवाइडेड बाई एक्स मतलब एच, वाई मतलब जीरो, तो अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है, एच इंटू जीरो मतलब ये तो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे मिलेगा ऊपर में एच स्क्वायर, नीचे मिलेगा एच, कैंसिल आउट कर दीजिए तो मिलेगा एच, ओके। अब ये एच उठा के यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि एफ ऑफ एच कमा जीरो का वैल्यू यही आए, एच, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एफ ऑफ जीरो कमा जीरो, एफ ऑफ जीरो कमा जीरो, इसका वैल्यू होता है ये जीरो, देखिए ये बता के रखा है जीरो। आप लोगों की दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकते हैं कि सर, कि जीरो तो हम लोग यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं ना, तो अल्टीमेटली तो जीरो बाय जीरो आ रहे हैं, नहीं, इस प्रॉब्लम के लिए ही ये लोग बता के रखा है कि एक्स वाई अगर इसका वैल्यू जीरो होगा, एक्स कमा वाई इसका वैल्यू अगर जीरो कमा जीरो होगा, तो उस केस में वैल्यू आएगा जीरो, ठीक है। वो लोग स्पेसिफाई करके बता के रखा है, तो इसीलिए आप लोगों को ये वैल्यू ही लेना पड़ेगा यहाँ, तो इसका वैल्यू होगा जीरो डिवाइडेड बाई एच। इसका मतलब क्या मिलेगा अल्टीमेटली आप लोगों को, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच, तो कैंसिल आउट कर दीजिए वन, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ वाई कॉमा जीरो, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सो देखिए, एफ वाई जीरो जीरो निकालते हैं, तो क्या होगा, एफ वाई जीरो कॉमा जीरो, ये होगा लिमिट के टेंस टू जीरो, ये क्या होगा, एफ ऑफ जीरो कॉमा, अब देखिए चेंज कौन हो रहा है, एफ वाई पे, एफ वाई है, इसका मतलब वाई चेंज होगा, तो इसलिए ये होगा जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के, ओके। तो इसका मतलब है लिमिट ए टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के। अब वही सेम चीज, एफ ऑफ जीरो कॉमा के इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे पुट करिए ना, यहाँ पे पुट करिए, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू है जीरो एंड वाई क्या है, वाई है के, तो ये होगा जीरो इंटू के डिवाइडेड बाई, ये जीरो प्लस के होगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा है, देखिए जीरो, जीरो अपॉन के, तो अल्टीमेटली जीरो, ओके। यहाँ पे पुट करिए, क्योंकि इसका ही वैल्यू फाइंड आउट किए ना, तो लिमिट के टेंस टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कमा के, देखिए इसका वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा जीरो, जीरो एंड एफ ऑफ जीरो जीरो, इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, देखिए एफ ऑफ जीरो जीरो इसका वैल्यू यहाँ पे है जीरो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो जीरो का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग ये मत समझिए कि ये तो सर जीरो बाई जीरो आ रहा है, वैसा नहीं है,
ठीक है, ये लोग स्पेसिफाई करके बोल के रखा है कि एफ ऑफ 0,0 इसका वैल्यू होगा 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई के। तो 0/समथिंग मतलब ये तो 0 ही होता है, ठीक है, 0/के इसका मतलब 0। तो ये हो गया एफ ऑफ वाई 0,0। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये जो फंक्शन गिवन है ना ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पाथ को चूज करेंगे। वो पाथ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यू। अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं ये अगर नहीं आते तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम को देखिए। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यू, एक पाथ चूज कर लिया मैंने। अब इसको पुट करिए यहाँ पे, क्या होगा, लिमिट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये होगा लिमिट, अब सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि हम लोग y को x की टर्म में एज्यूम कर लिया। तो ये क्या होगा, x माइनस एम एक्स क्यू इसका होल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एम एक्स क्यू। ओके, अब ऊपर से x कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो क्या होगा, ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यू। अगर यहाँ से x कॉमन आएगा तो एक्स क्यू बाहर आएगा ना, तो ये होगा 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर होल क्यू डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा, x माइनस एक माइनस माइनस प्लस एम एक्स क्यू। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर से आप लोग एक्स क्यू को कॉमन ले लीजिए। तो एक्स क्यू का अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर इसका क्यू डिवाइडेड बाई एम एक्स क्यू। तो एक्स क्यू कैंसिल आउट कर दीजिए। अब x टेंस टू 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2/m हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, अब ये जो लिमिट है, अब ये m के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, m के ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना। तो व्हिच इज डिपेंडेंट, यहाँ पे लिखिए आप लोग कि व्हिच इज डिपेंडेंट, व्हिच इज व्हिच इज व्हिच इज डिपेंड्स ऑन, इसके ऊपर m के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो कर्व हम लोग एज्यूम किए ना, इसके अलोंग ये जो कर्व हम लोग एज्यूम किए इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। इसके एम को हम लोग जब रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे किसी और वैल्यू से, तो अलग अलग वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये लिमिट ऊपर में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज ही कर लेता हूँ। तो ये लिमिट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं, ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई नॉट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। ओके, चलो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट में जाना है, डेल एफ डेल वाई हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखिए अब निकालना है डेल एफ डेल एक्स निकालना है एट द पॉइंट 0,0 पे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई h। डेल एक्स है ना, इसीलिए एक्स चेंज हो रहा है, 0 प्लस h। तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाई h। अब एफ ऑफ h कॉमा 0 इसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। तो x के रिप्लेस में हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x के रिप्लेस में h एंड y के रिप्लेस में 0। तो क्या आएगा, ये आएगा h क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाई h माइनस 0 दैट इज h क्यू बाई h। तो इसका मतलब क्या होगा, h स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे पुट करिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा, ये होगा एच स्क्वायर, एंड एफ ऑफ 0 0 देखिए यहाँ पे बता के रखा है 0, x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है ना, इसीलिए एफ ऑफ 0 0 यहाँ पे बता के रखा है, जब x एंड y इक्वल है, ठीक है, तब ये होगा 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 0 यहाँ पे देखिए 0 बता के रखा है। ओके, अब लोग क्या करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा h स्क्वायर बाई h, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h होगा, तो h टेंस टू 0 में ये क्या देगा, 0। ओके, अब देखिए डेल एफ डेल वाई निकालना है, मैं इसके लिए थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए हम निकालना है डेल एफ डेल वाई एट द पॉइंट 0, 0, तो ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये होगा लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ 0, 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाई k, तो ये होगा लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ 0, के माइनस एफ ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाई के। अब एफ ऑफ 0, के इसका वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड y का वैल्यू होगा k। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करिए तो क्या होगा, तो 0 प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई 0 माइनस के, तो ये होगा के क्यू अपॉन का माइनस के, तो ये होगा माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा लिमिट k टेंस टू 0 माइनस के स्क्वायर, एंड देखिए एफ ऑफ 0, 0, देखिए जब x एंड y दोनों इक्वल है तब इसका वैल्यू है 0, तो यहाँ पे गिवन है 0, ये k, अब इससे कैंसिल आउट करिए, तो लिमिट k टेंस टू 0 यहाँ पे क्या होगा, माइनस के स्क्वायर अपॉन के, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लिमिट k टेंस टू 0 माइनस का k, आप k का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये होगा 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।